हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये वीडियो एक सीरीज होने वाली है टेस्टिंग के ऊपर। हम अगेन अपना रैंडम डॉग्स एप्लीकेशन ही यूज करने वाले हैं, जैसे हमने मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया था पिछले वीडियो में। हम इस वीडियो में उसी एप्लीकेशन का यूज कर कर उस पर जे यूनिट का यूज करके कैसे यूनिट टेस्टिंग करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये 3 पार्ट वीडियो होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम सेटअप करेंगे अपने रिपोजिटरीज को, ताकि वो टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हो सके। और अगले वीडियो में हम रिपोजिटरी की टेस्टिंग करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम व्यू मॉडल की टेस्टिंग करेंगे। तो सेटअप स्टार्ट करने के लिए हमें पहले मॉड्यूल लेवल ग्रेडल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो जे यूनिट की लाइब्रेरीज हैं हमें उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जे यूनिट। तो जे यूनिट की लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर लेते हैं और सिंक कर देते हैं। पहला वाला हमारा जे यूनिट का लाइब्रेरी है, और जो दूसरा वाला है वो टेस्टिंग के लिए कॉटलिन की कोरूटीन्स की लाइब्रेरी है। ओके, तो लाइब्रेरी डाउनलोड हो गई है प्रोजेक्ट में। अब हम उसे यूज कर सकते हैं, बट यूज करने से पहले हमें कुछ सेटअप्स करने पड़ेंगे। तो टेस्टिंग के लिए हम जो है फेक डेटा का यूज करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हम एपीआई यूज कर रहे हैं, और जो आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बनाओगे उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि जो आप एपीआई यूज करने वाले हो वो पेड होगी, या फिर उस पर लिमिटेशंस हो सकते हैं कि कितनी फ्री हिट्स आप एपीआई को भेज सकते हो। तो अगर आप अपनी हर टेस्टिंग के लिए एपीआई से हिट्स भेजोगे अपने एपीआई के सर्वर पे, तो आपकी या तो लिमिट रीच हो जाएगी, या अगर आपकी पेड एपीआई है तो आपका बिल ज्यादा आ जाएगा। तो इसके लिए टेस्टिंग के लिए हम फ्री डेटा सोर्स यूज कर सकते हैं, और ये हम फ्री डेटा सोर्स बनाकर यूज कर पाएंगे उसके पीछे का रीजन भी ये है क्योंकि हमने अपने इस प्रोजेक्ट में मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर रखा है। ओके, तो अब उसके लिए क्या करना है आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो हमारा प्रोजेक्ट पैनल है उसमें कॉटलिन प्लस जावा के अंदर 3 फोल्डर्स हैं, जिसमें से थर्ड वाला जो पैकेज है वो टेस्ट के लिए आप देख सकते हैं ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको एक्सपैंड करेंगे, और इसमें एक एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट पड़ा हुआ है। खैर हमको इसका कुछ काम नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, हम इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे फेक। एंड देन इस फेक के अंदर हम अपना फेक डेटा सोर्स बनाएंगे, जो कि एक सिंपल सा फाइल होगा, फेक डेटा सोर्स। एंड या तो हम यहाँ पर इसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं फेक डेटा सोर्स के नाम से। एंड देन अब हमें देखना है कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है डॉग टाइप का, ये डेटा क्लास में क्या क्या है। इसमें एक यूआरएल है और इसमें एक स्टेटस है स्ट्रिंग का। तो हमें ये दोनों चाहिए। तो हम इसके अंदर जल्दी से एक डॉग लिस्ट बना लेते हैं, वैल डॉग लिस्ट, जो कि इक्वल टू होगा लिस्ट ऑफ कॉटलिन कलेक्शन से, एंड ये होगा डॉग। अब डॉग को चाहिए एक यूआरएल। तो यूआरएल के लिए हम फेक डेटा में यूआरएल 1 यूज कर लेते हैं। सो यूआरएल.1 में भी, एंड उसका स्टेटस हमें चाहिए। तो स्टेटस हम रख देते हैं सक्सेस। इसी तरह हम एक और बना लेते हैं, इसका नाम यूआरएल 2 रख देते हैं। तुम्हारा फेक डेटा सोर्स जो है रेडी है। अब फेक डेटा सोर्स
किस काम का जब हम फेक डेटा सोर्स को यूज ही नहीं कर पाए। आपको टेस्टिंग में भी एक्चुअली सिम्युलेट करना है अपने टेस्ट को इस तरह से, ताकि ये वैसे ही काम करे जैसे किसी एपीआई से डेटा आ रहा हो। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पर भी एपीआई के लिए एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, जो इंस्टेड ऑफ गोइंग एक एपीआई सर्वर पे हमारे इस फेक डेटा सोर्स का यूज करके डेटा लाएगी। तो सिमिलरली हमने फेक डेटा सोर्स बनाया जिस तरह, उसी तरह अब हमें इसी फेक फोल्डर के अंदर, सॉरी फोल्डर नहीं, पैकेज, तो इसी तरह हमें इस पैकेज के अंदर एक और कॉटलिन क्लास बनानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट नहीं, जिसका नाम होगा फेक डॉग्स एपीआई। काफी लीगल लग रहा है ये करते हुए, बट डोंट वरी, लीगल काम कर रहे हैं हम। तो फेक डॉग्स एपीआई जो है हम इनहेरिट करेंगे हमारे एक्चुअल डॉग्स एपीआई से। तो डॉग्स की एपीआई जो है, ओके, डॉग्स एपीआई सर्विस हमने नाम रखी है। लेट्स चेक, नेटवर्क में डॉग्स एपीआई ही नाम है। ओके, यहाँ पर बट इसका नाम डॉग्स एपीआई सर्विस है, तो हमें अपने नेमिंग कन्वेंशन को भी थोड़ा सही रखना होगा। हम इसको करेक्ट कर लेते हैं कि ये भी जो है इसी तरह डॉग्स एपीआई सर्विस। और सिमिलरली हम अपने जो यहाँ पर हमने फेक डॉग्स लिखा हुआ है एपीआई, इसको भी करेक्ट करना होगा, और ये भी हम रखेंगे फेक डॉग्स एपीआई सर्विस एंड देन रिफैक्टर। ओके, नाउ वी आर गुड टू इनहेरिट डॉग्स की एक्चुअल एपीआई सर्विस। ओके, अब इसमें से हमें एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस है, गेट रैंडम डॉग्स का, और ये रिटर्न करेगा, एपीआई कॉल नहीं रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे रिटर्न करेगा फेक डेटा सोर्स से जो हमें डॉग लिस्ट मिल रही है वो। ओके, हमारे केस में हम यहाँ पे डॉग की लिस्ट नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये और बेटर है टेस्टिंग के लिए। हम हर बार क्लिक करने पे एक ही हमें एक डॉग मिल रहा था, तो उसके लिए हमें अपना फेक डेटा सोर्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें लिस्ट नहीं चाहिए, हमें बस एक डॉग चाहिए। तो ये और बेटर है, हम यहाँ से डॉग लिस्ट हटा के, लिस्ट ऑफ हटाकर सिंपली एक डॉग दे देते हैं इसको। ओके, तो अब हमारे पास एक डॉग है, एंड देन इस केस में यहाँ पर हम डॉग कर देंगे, एंड परफेक्ट। तो हमारी फेक एपीआई सर्विस रेडी है हमारी टेस्टिंग को सर्व करने के लिए, और अगले वीडियो में हम अपनी रिपॉजिटरी की टेस्टिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।